इतना विलंब हो गया, तट पर भी अधिक भीड़ होगी, जल भरने में भी समय लग जाएगा। अरे राधा, तुम आ गई? आजा, बैठ जा। क्या हुआ? तुम सब लोग पानी नहीं भर रहे? कृष्ण हमें बहुत रोचक बात बता रहा है। बताओ कृष्ण। और वो रोचक बात है, क्या आप सब उस पुष्प के विषय में जानते हैं? कुंजीरी का पवित्र पुष्प? नहीं ना, वो पुष्प है प्रेम का पुष्प। वो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। कितनी बार? एक बार। और जो भी उस पुष्प को देख लेता है उसे उसका प्रेम मिल ही जाता है। तो कल 12 वर्ष के पश्चात कल प्रातः वो पुष्प खिलने वाला है। यदि आप सभी को वो पुष्प देखना है, यदि आप सभी को कल प्रातः मुकुंद वन पहुंचना होगा। किंतु हमें वहां जाने कौन देगा? अरे अब देखो, ये तुम हो, ये तुम सब हो। अब इसमें अधिक शक्ति या इसमें अधिक शक्ति? एकता में। एकता की शक्ति दिखाओ। इसमें बहुत शक्ति होती है, इसका प्रयोग करो। तुम सारी सखियां मिलके यदि अनुमति मांगोगी तो कैसे नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी अनुमति। किंतु स्मरण रहे, हमें रात्रि में ही निकलना होगा, क्योंकि ये पुष्प प्रातः काल में ही खिलता है। हाँ हाँ, हम अवश्य अपने माता पिता से बात करेंगे। अरे वाह, अवश्य बात करो, बहुत अच्छी बात है। अब बताओगे वास्तविक बात क्या है? क्या हो रहा है ये सब? अरे वाह राधे, कितने अच्छे से समझती हो तुम मुझे। हर बात के पीछे एक और बात छिपी होती है जो मुझसे जुड़ी होती है। मैं समझ गई, तुम मेरा मुकुंदवन जाने का प्रबंध कर रहे हो ना, कि वहां मुझे कोई अकेले तो जाने नहीं देगा। बिल्कुल सही कहा, किंतु तुम्हें वहां पे अकेले जाना ही नहीं है, तुम्हें अपने साथ दाव को लेके जाना है। अर्थात वहां दाव का प्रेम प्रकरण आरंभ होगा। आरंभ होगा क्या? दाव के पांव के नीचे से धरा खिसक जाएगी, उनके सर के ऊपर से अंबर निकल जाएगा, दाव एकदम पर्वत की भांति शिथिल होने वाले हैं, बस देखना। किंतु दाव मानेंगे तब ना, किंतु जटिला, माँ अयन और कुटिला जी तो मुझे जाने ही नहीं देंगे। अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अब स्मरण करो वो क्षण जब हम पहली बार मिले थे। अब बताओ, क्या अनुभव किया था तुमने राधा? ऐसा लगा था जैसे समय रुक गया हो, हृदय की गति बढ़ गई थी, पवन चलने लगी थी। मैं उस क्षण समझ नहीं पाई थी, किंतु जब आज मुड़कर देखती हूँ तो ज्ञात होता है कि मुझे उसी क्षण प्रथम प्रेम की अभूतपूर्व अनुभूति हुई थी। तो यही अनुभूति, यही प्रेम का अनुभव, इसी प्रेम के साथ यदि तुम दाऊ को समझाओगी, दाऊ अवश्य मानेंगे। किंतु जटिला, माँ अयन, कुटिला जी का क्या? वो तुम स्वयं देख लो। अरे ऐसे कैसे देख लूं? तो ऐसे ही देख लो। दिन में फिर भी ठीक है, किंतु रात्रि में तो वो मुझे कदापि बाहर नहीं भेजेंगे, और यदि भेजा भी तो स्वयं मेरे साथ चल के आएंगे। सुनो, तुमने मुझसे पूछा दाऊ के इस कथा में तुम्हारा पात्र क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया तुम्हारा पात्र क्या होगा। अब उस पात्र को निभाना कैसे ये तुम पर निर्भर करता है, सुलझा लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा, उस कन्या का नाम तो बताओ। उस कन्या का नाम जानना है तुम्हें? हाँ। कल देख लेना।
होगी वो? पुत्री रेवती, पुत्री, ये कैसी हट है तुम्हारी? रात्रि का प्रवास करके तुम पुष्प देखने जाओगी? केवल पुष्प नहीं पिताश्री, ऐसा पुष्प जो 12 वर्षों में एक बार खिलता है, प्रेम के पुष्प। प्रेम की बातें करने लगी हो तुम। मेरी पुत्री बड़ी हो गई है। और कहते हैं जो कोई भी ये पवित्र पुष्प देखता है उसे मनचाहा वर मिल जाता है। तब तो मुझे अवश्य जाना होगा पिताश्री। जाओ ना पिताश्री। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ईश्वर करे मेरी पुत्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। संसार में शक्तिशाली व्यक्ति को ढूंढना कोई सरल कार्य नहीं है। महाराज, मथुरापति कंस आपसे मिलने आए हैं। कंस यहाँ? बाबा, वो पुष्प 12 वर्षों में एक बार ही खिलते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो, क्या मैं भी उन्हें देखने जा सकती हूँ? अब अच्छा, अकेली जाओगी? इतना सुंदर स्थान मुझे भी लेकर नहीं जाओगी? चटिला उचित कह रही राधा, तुम सबको साथ में जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कुटिला को भी साथ में जाना चाहिए। वैसे कुटिला कहाँ है चटिला? मिर्चियां खाता है ना ये सूखा। आज इसे इतनी मिर्चियां खिलाऊंगी, इसकी जीवा भस्म हो जाएगी। सूखा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम्हारी प्रिय मिर्ची। लो, खा लो। राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलेगा। राधे राधे और खा। महाराज कंस, अचानक आप यहाँ कैसे? बस पुराने मित्र का स्मरण हुआ और मैं आ गया। मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री को इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े वीर से विवाह करना है। मैं तुम्हारा मित्र हूं, इसलिए सोचा कि इस कठिन कार्य में तुम्हारी सहायता कर लूं। इसीलिए मैं आ गया। वो कैसे महाराज? कैसे खोजेंगे ऐसा वर? ना अस्त्र से ना शस्त्र से, मल्ल युद्ध से। तुम तो जानते ही हो मल्ल युद्ध से मुझे कितना प्रेम है कुकुंदवी। पृथ्वी की सबसे बड़ी मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन करो। मैं तुम्हारी पुत्री, जो मेरी पुत्री समान ही है, उसके लिए सर्वशक्तिशाली वर चुनूंगा। कैसे महाराज कंस? मल्ल युद्ध से कैसे खोजेंगे? क्योंकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले योद्धाओं को पहले सर्वशक्तिशाली वीर प्रलंबासुर को परास्त करना होगा। इसके बाद ब्रह्मांड के सबसे बड़े मल्ल योद्धा, जिसमें 1 सहस्त्र हाथियों का बल है, अर्थात मैं, महाबली कंस को परास्त
करना होगा। आप स्वयं उतरेंगे अखाड़े में मेरी पुत्री के लिए? तब तो अवश्य ही मैं इसी क्षण प्रतियोगिता का प्रबंध करूंगा।